वेलकम फ्रेंड्स। देखो, जैसा कि हमने कुछ सवाल लिए हैं और ये सवाल सारे के सारे जो बेस्ड हैं वो इस सवाल पर बेस्ड हैं। आपको मैंने इस पर एक पहली वीडियो बात समझाई थी, पहली नहीं आई थिंक, जिसमें लिखा होगा, हाँ आई थिंक फर्स्ट ही है, जिसमें आपको हमने करवाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेस्ड कुछ सवाल हमने आपको करवाए हैं। ठीक है ना। मैंने आपको इससे रिलेट और मतलब कि a प्लस बी के, सॉरी यहाँ दिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या होता है, 2ab। यही फॉर्मूलों से जहाँ पर ए और बी लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ए को हमने एक्स से रिप्लेस किया है और बी को हमने 1/x से रिप्लेस किया है। ठीक है ना। आप इसको खोलोगे जब, तो जाहिर सी बात है हमें वैल्यू क्या मिलेगी जाकर, ये यानी कहने का मतलब क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर के दिया हो तो आप कभी भी x प्लस 1/x बराबर के दिया हो और हमसे पूछ लिया जाए उसकी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, करना बस ये कि जो भी यहाँ पर वैल्यू दी हो उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा देना है। क्या करना है, उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा देना है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो इसका जो भी एक रिजल्ट मिलेगा हमें, कि नहीं भाई, ये भी एक बनकर एक रिजल्ट आएगा, तो हमने उसका नाम दिया अल्फ़ा। क्या नाम दिया, अल्फ़ा। अगर हमें x प्लस 1/x बराबर के दिया हो और हमें जाना है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 का मान पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको इससे इस पर जाना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। पहले इसका रिजल्ट निकालेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। कैसे, पहले इसका जो रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आया, अल्फ़ा, तो उस अल्फ़ा का फिर वर्ग करके उसमें से 2 घटाते चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, पावर में हमेशा स्क्वायर बेस्ड ही आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे आप कितनी भी पावर जाओ, हमेशा उसका वर्ग करके ही आगे आगे हम बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप x से डायरेक्ट x की पावर 8 पर चले आओ, x से डायरेक्ट x की पावर 4 पर चले आओ। पहले इसका इससे हम इस पर जाएंगे, इसका रिजल्ट, तो इसको निकालने के लिए इसके रिजल्ट का वर्क करके उसमें से 2 घटा देंगे। फिर इसका एक रिजल्ट आया, फिर हमें 8 पर जाना है, तो पहले 4 को निकालेंगे, फिर 8 पर आएंगे। फिर क्या होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका वर्क करके 2 घटा देंगे। ऐसे ही आगे ये क्या होगा, सो ऑन चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यूस सीरीज चलती रहेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस हमने पूछा है। तो इधर देखेंगे हर जगह माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस 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 और माइनस। जब यहाँ प्लस था, ठीक है ना, तो हमने हर जगह इधर माइनस किया है। बात क्लियर है। और यहाँ पर तो हर जगह प्लस चल ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान देने वाली बात है, इधर प्लस में हमेशा इधर सारे प्लस रहेंगे और इधर माइनस रहेंगे। लेकिन अच्छा, इससे थोड़े रिलेटेड सवाल कर लेते हैं पहले। देखो दिया हुआ, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 और आपसे मान लो अगर पूछ लिया जाए कि x रेज टू पावर 8 प्लस 1/x रेज टू पावर 8 का मान बताओ, तो आपको क्या यहाँ से डायरेक्ट आओगे, नहीं, पहले आपको इस सीढ़ी से इस पर जाना पड़ेगा, फिर इससे इस पर और फिर इससे इस पर। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले जो भी रिजल्ट हो उसका वर्ग करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। फिर इसी प्रकार से हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो जो भी इससे पहले वाली पावर रही हो, जो भी इससे पहले वाली पावर रही हो, ठीक है ना, जो भी इससे पहले वाली पावर रही हो उसका पहले रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट का कर देंगे वर्ग और फिर घटा देंगे उसमें से 2। तो 49 माइनस 2 कितना हो गया, 47। क्लियर है। अब हमें x की पावर 8 का मान चाहिए था, तो हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तक आए। इसका मान कितना आया, 47। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से दोनों तरफ वर्क करते तो क्या होता, 47 का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आया हो उसको हम रखेंगे, 47 का स्क्वायर माइनस का 2। बात क्लियर है।
तो इसमें से आपको निकालना पड़ेगा इसका आंसर कितना आएगा। तो मुझे लगता है इसका यानी कि अगर सॉर्ट आउट करोगे तो आएगा 47 का स्क्वायर माइनस का 3 यानी कि 44 माइनस का 22 और 2206 यानी 2204 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2204। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है ना। मुझे लगता है यही आना चाहिए, ठीक। 45 का होता है 2200, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। 47 में कम कितने पड़ रहे हैं 50 बनाने के लिए, प्लस के 3 करने हैं तो 3 तियाँ 9, 50 25 बनेगा, गड़बड़ कर दिया है। ये बनेगा 25 और कितना बनाया था 06, 2504 बनेगा शायद, ये बनेगा आंसर। करेक्ट, कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप। नहीं यार सही था शायद, आई थिंक 2207 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 49, 49 में दोगे 60 डिजिट, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। जब प्लस वाला था तो हम क्या कर रहे थे, पहले जाएंगे स्क्वायर वाला, जब पूछे तो हम इसको निकालने के लिए पहले इसके रिजल्ट का वर्क करके 2 घटाया, ठीक है ना। फिर हमें 4 एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ मतलब पावर 4 पे जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी इसका रिजल्ट रहा होगा उसके रिजल्ट का वर्क करके 2 घटा देंगे। फिर हमें 8 पर जाना है तो पहले पावर 4 निकालनी पड़ेगी। पावर 4 कैसे आओगे, पहले स्क्वायर फिर पावर 4 और फिर 8 पर, यानी x की पावर 4 वाला जो भी इसका रिजल्ट होगा वर्क करके अदा कर देंगे। बात बताओ यहाँ तक क्लियर है मुझे लगता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, ये था ये a माइनस बी के होल स्क्वायर बेस्ड पर सवाल है। ये कैसे करेंगे देखो, ये आपको करना कैसे है, बस यहाँ पर सेम वैसे हमने किया है। यहाँ पर a की जगह पर x और b की जगह पर उसका इन्वर्स 1/x रखा है। तो याद रखना, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, और आपसे पूछा जा रहा है प्लस। माइनस देकर आपसे जब प्लस पूछा जाए तो इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे हम सबसे पहले इसी जो भी यानी जो पूछा जाए, यदि x माइनस 1/x बराबर के दिया हो और आपसे x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करेंगे, जो भी x माइनस एक्स की वैल्यू यानी दी होगी उसका वर्क करके उसमें हम 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। कब, जब माइनस दिया हो और हमें स्क्वायर में जाना हो तो हम क्या करेंगे प्लस का 2। बात यहाँ तक क्लियर है। तो कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है भैया, कन्फ्यूजन इसके आगे बढ़ेगा। अगर आपसे x की पावर 4 पूछ लिया, माइनस की वैल्यू देकर x की पावर 4 वाला पूछा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्क्वायर में जाना पड़ेगा। स्क्वायर में आपने क्या किया, माइनस वाला दिया था आपसे प्लस पर जा रहे हो तो क्या करोगे के स्क्वायर प्लस 2 करोगे। क्या करोगे, के स्क्वायर प्लस 2। लेकिन जब आप x की पावर 4 पर आओगे ना तो ज़रा ध्यान देना, x की पावर 4 पर आने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे। आप यहाँ पर देखो प्लस से प्लस में जा रहे हो, तो प्लस से प्लस में जाने की वजह से यहाँ पर हम माइनस आ गए, है ना। प्लस से प्लस में जा रहे थे माइनस आ गए, क्यों, क्योंकि आप वही तो कर रहे थे। देखो प्लस से प्लस में जा रहे थे तो माइनस, फिर प्लस से प्लस में गए फिर माइनस, फिर प्लस से प्लस में गए फिर माइनस, यानी इट मीन्स पहले माइनस से प्लस जाने के लिए तो हम प्लस कर लेंगे, लेकिन प्लस से फिर प्लस में जाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस। कहने का मतलब माइनस से पहले हम जाएंगे प्लस पर और फिर प्लस से हम जाने लगेंगे माइनस पर, यानी कि हम क्या करते हैं उल्टा चलने लगते हैं चिन्ह में। बात क्लियर है। तो यहाँ तक वैसे ही सेम इसमें अप्लाई करना है। देखो कैसे, x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो जो भी ये 4 दिया हुआ है ना इसका वर्ग करके, यहाँ पर माइनस था हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में। तो माइनस से प्लस में जाने के लिए हमने बोला था वर्ग करके उसमें क्या कर देना है 2 को ऐड कर देना है, यही बोला था। तो 4 का स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा 18, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें x की पावर 4 जाना है। तो सबसे पहले हम x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है, तो और आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो सबसे पहले स्क्वायर में जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें आएंगे। बात क्लियर है। तो आप जानते हो यहाँ से यहाँ आए तो आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने प्लस किया था, लेकिन यहाँ तो प्लस से प्लस में ही जा रहे हो। तो आपको पता है जब प्लस से प्लस में जाते हो तो क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, प्लस से प्लस में जाते हैं तो क्या लगाते हैं माइनस।
तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस के 2 घटाएंगे। कैसे, जो भी रिजल्ट आएगा स्क्वायर वाले का उसका हम वर्ग करेंगे और फिर 2 घटाएंगे। 18 ट्राइम कितना होता है, 300, कितना होता है 24 माइनस का 2, तो हो जाएगा 322 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की पावर 8 पर जाना है, तो x की पावर 8 पर जाने के लिए, और कंडीशन आपको दी है यदि x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हो और आपको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 पूछा हो, तो माइनस से प्लस में जाओगे, यहाँ तक डायरेक्ट थोड़ी ना जाओगे, पहले इस पर आओगे स्क्वायर पर, फिर आओगे 4 पर, फिर 4 से जाओगे 8 पर, ऐसे ही आपको कंटिन्यू चलते रहोगे। तो यहाँ माइनस की वजह से प्लस पर गए, तो माइनस से प्लस पर जाओगे तो क्या करते हो, हमेशा यहाँ माइनस की वजह से यहाँ प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस की वजह से प्लस। लेकिन जब ये प्लस वाले का रिजल्ट प्लस आ ही गया है तो हम क्या करेंगे, फिर प्लस से तो प्लस में जाने लगे, प्लस से प्लस में, तो प्लस से प्लस में जाने के लिए फिर हम माइनस लगाने लगते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यानी रिजल्ट आता है हमेशा हम उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करके क्या कर देते हैं, उसमें से 2 घटा देते हैं, क्योंकि प्लस वाले में हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो 322 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम 2 घटा देंगे। तो जो भी आंसर आया आप देख सकते हो, इसका करेंगे वर्ग, 322 गुणे 322 माइनस का 2, ठीक है ना। तो 10 36 82 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 10 36 82। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। आपको मैंने 2 सवाल दे रखे हैं, आपको ये वाले सवाल घर से करके लाने, देखते हैं या सॉरी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। पहले वाले का आंसर आपको देना है, ये प्लस से प्लस में पूछा है और ये माइनस से प्लस में पूछा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी जब आप प्लस से प्लस में जाते हो, प्लस से प्लस में जाते हो, तो याद रखना 2 के पहले हम क्या लगाते थे, माइनस, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन अगर माइनस से आप प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो माइनस से प्लस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से प्लस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको देखो माइनस से प्लस में गए तो हमने प्लस को 2 जोड़ा था, बात क्लियर है। तो प्लस से प्लस में जाएंगे तो माइनस का 2 करेंगे, और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस का 2 करेंगे, और फिर प्लस से प्लस जाने लगो तो फिर माइनस का 2 करते रहना है। ये इसकी ट्रिक है, यही इसकी हिंट है, लॉजिक की बात यही है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है। तो अभी ये ईजी वाले हैं, इनको करके देखना, बात समझ में आएगी। 1-2 बार वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक।